नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान शिवसेना के सांसद संजय राउत और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। इस बिल पर अपनी राय रखते हुए संजय राउत ने कहा कि जब ये बिल पेश किया गया तो गृह मंत्री ने कहा था कि ये देश धर्मशाला नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश किसी की निजी संपत्ति भी नहीं है और ना ही ये कोई जेल है। संजय राउत ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 10-10 बार अपनी पार्टी बदली है। ये हमें शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के बारे में न सिखाएं। संजय राउत ने कहा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां रह रहे भारतीयों को जबरदस्ती वापस भेजा तो ये गलत था। अगर ये कानून वापस हो जाता है और कोई अमेरिकी नागरिक यहाँ अवैध रूप से रहता है तो उसे भी इसी तरीके से वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में करीब 3 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। ये काम सबसे पहले हमने ही शुरू किया था। संजय राउत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आतंकी इस देश में आए वो वैध पासपोर्ट लेकर नहीं आए थे, लेकिन सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसलिए मेरी सलाह है कि इस बिल पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार के अप्रवासन और विदेशी 2025 विधेयक लाने का फैसला किया है, जिसका मकसद देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। इस कानून के जरिए सरकार इमिग्रेशन प्रक्रिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी और विदेशियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर सकेगी। अगर कोई विदेशी नागरिक वीजा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस विधेयक से अवैध रूप से देश में रहने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो बिल है, जब ये टेबल किया गया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है और हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये देश को धर्मशाला बनाना किसी का मकसद भी नहीं है और कोई बनने भी नहीं देगा। लेकिन ये देश जेल भी नहीं है। ये देश जेल भी नहीं, अगर धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है। हमको तो कौन बोल रहा है? बाला साहेब ठाकरे कौन है? क्या है? प्लीज 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 इधर से प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से। प्लीज नहीं, हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या है? आपको क्या मालूम है? आप 10 बार पार्टी बदलने वाले ये लोग हैं। संजय राउत जी, ये घुसखोर है। संजय राउत जी, हमने आपको इंटरप्ट किया है क्या? प्लीज प्लीज नहीं, सब कमेंट्री रोको। मेरा टाइम अभी शुरू हो गया। तो 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है। लेकिन अब जो विदेश से लोग आएंगे वैलिड पासपोर्ट पर, वैलिड वीजा पर, उनको भी शायद ये कानून जेल में रखना चाहता है। हर जिस तरह से कंडीशंस लगा दिए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर फोर्सफुली बहुत से एक्ट लगा दिए हैं, तो यहां लोग धीरे धीरे टूरिस्ट भी आना बंद करेंगे। इस प्रकार के कठोर कानून यहां लगाए गए। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हाँ, ये कानून चाहिए। हम नहीं चाहते कि देश में कोई इलीगल तरीके से रहे, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को जो अवैध है वहां, उनको हाथ पांव में जंजीरें बांधकर आर्मी के प्लेन में यहां भेज दिया, इनह्यूमन तरीके से। ये कानून पास होने के बाद अगर इस देश में अमेरिकन कोई इलीगली रहता है तो उसी तरीके से हाथ पांव में जंजीरें बांधकर वॉशिंगटन में भेज दीजिए। ये आपका कानून रहेगा और ये करना जरूर है, तो आपका कानून है। सर प्लीज प्लीज पूरे देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी 3 करोड़ से ज्यादा है, उनको निकालना जरूरी है। और ये मूवमेंट सबसे पहले मुंबई में हमने शुरू किया था, आपको मालूम होगा। हम है सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे ने आवाज दिया था कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेगा। ये हम लोग हैं
जो उनके साथ मुंबई में यहाँ क्या है सर, बिल में जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 कहता है कि जो फॉरेनर यहाँ आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कहाँ ठहरेगा, उसकी मूवमेंट कंट्रोल करेगा, वो किस होटल में ठहरेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा। अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई डिप्लोमेट है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर कोई डिप्लोमेट्स है, कोई स्टूडेंट डेलीगेशन है, कोई जर्नलिस्ट है, देश में आता है और किसी प्रमुख नेता को मिलना चाहते, चाहे सोनिया गांधी जी को मिलना चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को मिलना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे साहब को मिलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं उनको मिलने जा रहा हूं, अगर वो आपको अलाउ करेगा आप मिलो, आप अगर वो मना करते हैं सरकार तो आप उनसे नहीं मिल सकते। इस प्रकार से बहुत से प्रावधान इस कानून में है, इसलिए मैं कहता हूं आप उसको जेल बनाना चाहते हैं। देखो, इस देश में जो टेररिस्ट आए हैं, इस देश में जो इलीगल लोग आए हैं, वो वैलिड पासपोर्ट पर नहीं आए हैं। कसाब जैसे लोग आए, वो यहाँ पासपोर्ट लेकर नहीं आए। कसाब और उनके साथ जो टेररिस्ट आए वो वहां समुद्र मार्ग से इलीगल तरीके से आए, घुस गए, हमला कर चले गए, सरकार को पता भी नहीं चला। तो ये सब रोकने के लिए कानून की जरूरत, कानून पहले भी थे, आज अगर हम कानून और मजबूत बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन इस कानून में ऐसे कुछ प्रावधान है, ये फिट केस है। ये बिल वापस आप स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजकर उसके ऊपर वापस हम चर्चा करें। थैंक यू।